आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए सुनाते हैं लड्डू गोपाल से जुड़े एक अत्यंत दिल को छू लेने वाली लीला कथा। यह लीला कथा लखनऊ के पास एक छोटे से गांव की है, जहां पर एक मंगला नाम की लेडीज रहती थी। दिन भर खेतों में काम करना, अपने पति का काम में हाथ बटाना, अपने बच्चों की देखभाल करना और घर का काम काज करना, यही मंगला की जो है दिनचर्या थी। मंगला बड़ी ही भोली भाली, बड़ी ही सीधी सादी थी। उसे बाहर की दुनिया का ज़्यादा ज्ञान नहीं था, न ही बिहारी जी के बारे में कुछ जानती थी और न ही लड्डू गोपाल के बारे में कुछ जानती थी। तो होता क्या है दोस्तों, एक बार मंगला और उनके पति लखनऊ में जो है किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाते हैं। अब गांव के भोले भाले सीधे सादे लोग थे, शहर का रहन सहन नहीं जानते थे और न ही ज़्यादा तेज तर्रार थे। मंगला काफ़ी भोली भाली थी। तो वहीं पर मंगला ने जो है जिस घर में वो शादी के लिए गए थे, उसी घर में लड्डू गोपाल को देखा। अब लड्डू गोपाल को देखकर मंगला का मन लड्डू गोपाल की ओर आकर्षित हो गया। हमारे पाल गोपाल होते ही इतने प्यारे हैं, इतने सुंदर है कि कोई भी उन्हें देखता है तो उनकी ओर अपने आप आकर्षित होने लगता है, क्योंकि उनका रूप ही इतना प्यारा है। अब मंगला बड़े ही सरल स्वभाव से उनसे पूछती है, यह कौन है? यह तो बिल्कुल बच्चे जैसे लगते हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। सब लोग जो है लड्डू गोपाल को बारी बारी अपनी गोदी में उठा रहे थे, उनसे लाड लड़ा रहे थे, उनसे प्रेम कर रहे थे। तो मंगला भी जो है एक बार लड्डू गोपाल को अपनी गोदी में लेती है। अब जैसे ही मंगला ने लड्डू गोपाल को गोदी में लिया, मंगला के अंदर तुरंत से भाव आया, बड़ा ही प्यारा सा भाव आया। जैसे लड्डू गोपाल ने उनकी तरफ देखा और अपनी पलकें झपकाई। अब मंगला देखकर हैरान हो गई, कहती है कि यो मूर्ति तो मारो तरफ आँख झपकाए है। अब देखते ही सुनते ही यह बात सब हंसने लगे कि मंगला जो है बड़ी भोली भाली है और उसे ऐसा ही लगा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब जब मंगला बार बार लड्डू गोपाल को देखती, उसे ऐसा लगता जैसे लड्डू गोपाल अपनी पलकें झपका रहे हो। अब मंगला तो जो है लड्डू गोपाल के प्रेम में बावरी हो गई और बार बार सबको बताने लगी, कहने लगी कि यो लल्ला तो हमार तरफ पलके झपकाए हैं। अब वहाँ पर जो भी थे वो सोचते हैं गांव की है, सीधी सादी है, भोली है। लड्डू गोपाल की आंखें बड़ी बड़ी है, तो उसे देखकर बार बार जो है ऐसा लग रहा होगा जैसे लड्डू गोपाल उसकी तरफ को पलके झपका रहे हैं। लेकिन यह एक भाव था और सचमुच ही जो है मंगला को बार बार लड्डू गोपाल अनुभूति करा रहे थे। अब मंगला ने वहाँ पर लड्डू गोपाल की बहुत सारी लीलाओं के बारे में सुना, लड्डू गोपाल के बारे में जाना, समझा, सुना और उसके मन में भी भाव आया कि वह भी लड्डू गोपाल को लेकर जाएगी। लखनऊ से ये जाते वक्त जो है लड्डू गोपाल लेकर जाएगी और उनकी सेवा करेगी। अब जिनके घर वह शादी में गई थी, उन्हीं के साथ संयोगवश उन्हें मार्केट जाना पड़ा और जब वह मार्केट गई तो वहाँ पर उन्होंने लड्डू गोपाल जी का छोटा सा विग्रह देखा। उस विग्रह को देखते ही मंगला ने कहा कि आप मुझे जो है यह विग्रह दिला दीजिए। उन्होंने अपनी भाषा में कहा कि मोको भी ये लल्ला दिला दो। अब उनकी रिश्तेदार ने कहा, जो उनकी रिलेटिव थी, कि अरे मंगला तुम तो दिन भर बिजी रहती हो, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, खेत का काम है, घर का काम है, तुम इनकी सेवा कैसे करोगी। लेकिन मंगला के मन में तो जो है लड्डू गोपाल बस चुके थे, भाव आ चुके थे। उसे तो लड्डू गोपाल ने जो है अपने भक्त के रूप में चुन लिया था और कहते हैं जब लड्डू गोपाल है ना अपने भक्त के रूप में हमें चुनते हैं तो वह हम तक पहुंचने का रास्ता भी स्वयं ही बनाते हैं। अब मंगला बड़ी सीधी सादी, साफ मन की, बड़े सच्चे मन की, बड़ी ही प्यारी सी थी।
तो लड्डू गोपाल ने जो है उन्हें अपने भक्त के रूप में चुन लिया था। अब वह कहने लगी कि नहीं, मोको तो यह लल्ला चाहिए, आप मोको यह लल्ला दिला दो, मेरे मन को तो ये भा गयो। अब उनकी बात सुनकर उनकी रिलेटिव थी जो वो भी अच्छे स्वभाव की थी, उन्होंने सोचा चलो ये तो धर्म का काम है कि कोई लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहता है और वह लड्डू गोपाल जो है ठाकुर जी मेरे द्वारा ही यह सेवा दिलाना चाहते हैं, क्या पता इसमें मेरा ही सौभाग्य हो। यह सोचकर उनकी रिलेटिव है जो छोटे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल मंगला को दिला देती है। अब मंगला तो लड्डू गोपाल को लेकर इतना खुश होती है, इतना खुश होती है जैसे उसे पूरे संसार की खुशियाँ मिल गई हो। अब वह उनसे पूछती है कि आप इनकी जो है सेवा कैसे करती हो। मंगला को वह बताती है कि अरे जैसे तुम अपने बच्चों की देखभाल करती हो ऐसे ही इनकी सेवा करनी है, बस कोई अंतर नहीं है, इनको नहलाना खिलाना उसी तरह से इनकी सेवा करनी है। बस एक बात का ध्यान है जो तुम्हें रखना है कि ठाकुर जी को कभी भी तुम न तो बासी खाना खिलाना और न ही प्याज लहसुन का भोग लगाना, बाकी तुम सब खिला सकती हो। अब मंगला जो है लड्डू गोपाल को लेकर अपने गांव वापस आ गई। गांव में आने के बाद बड़े ही प्यार से अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बनाया हाथों से मिट्टी का, और उसमें जो है लड्डू गोपाल जी को विराजित कर दिया, आसन लगाकर विराजित कर दिया और उनसे बड़ा ही प्रेम करने लगी, अपने बच्चों की तरह प्रेम करने लगी। सुबह उठकर लड्डू गोपाल को जो है सबसे पहले वो देसी घी से मालिश करती, फिर उन्हें स्नान कराती, फिर उन्हें उनके जो वस्त्र लेकर आई थी वो पहनाती। और मंगला की सबसे प्यारी बात क्या थी, वह उनकी पोशाक जो है अपने हाथों से ही बनाती थी, क्योंकि मंगला को सिलाई का काम आता था। तो अब गांव में तो जो है मार्केट नहीं होती कि बार बार जाए और पोशाक खरीद लाए। मंगला अपने हाथों से बड़े ही प्यार से ठाकुर जी की पोशाक जो है सिलती थी और उन्हें पहनाती थी, अच्छी अच्छी पोशाक बनाती थी, आरामदायक मुलायम कपड़े की, जिससे उनकी लड्डू गोपाल को परेशानी ना हो, ऐसे चुन चुन करके कपड़ा कि इससे मेरे जो लल्ला है उन्हें परेशानी ना हो, वो वाली पोशाक उन्हें पहनाती थी। और दिन प्रतिदिन मंगला लड्डू गोपाल की सेवा पूरे श्रद्धा भाव से करती थी। अब उनके घर में सिर्फ एक समस्या थी, जैसे गांव में काम ज़्यादा होता है, खेतों में जाना होता है, फिर घर आकर काम करना होता है, इस वजह से मंगला जो है तो दोपहर में एक बार ही रोटियां बनाती थी। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी भी नहीं थी, बस अपना खेती करके ही वो अपने घर का काम चला रहे थे। तो इस वजह से मंगला जो है दोपहर को आकर रोटियां बनाती थी। फिर घर में सभी लोग जो है उनके बच्चे, उनके पति शाम को भी वही रोटियां खाते थे और जो रोटियां बच जाती थी उन्हें वह रख देते थे, क्योंकि सुबह खेतों में जाने से पहले वह उन बासी रोटियों को ही गर्म करके खाया करते थे। सुबह लड्डू गोपाल जी को मालिश करके स्नान करा के उसके बाद दूध का भोग लगा देती थी, फिर दोपहर को रोटियां खिलाती थी। लेकिन मंगला शाम को जो है बासी रोटियां लड्डू गोपाल को नहीं खिलाती थी। उन्हें याद था कि जो उनकी रिश्तेदार थी उन्होंने बोला था लड्डू गोपाल को जो है बासी खाने का भोग नहीं लगाना और न ही प्याज लहसुन का भोग लगाना है। बाकी जो श्रद्धा भाव से तुम पूरे भाव से ठाकुर जी को भोग लगाओगे, ठाकुर जी बड़े ही प्रेम के साथ उसे स्वीकार करते हैं। तो इस वजह से जो है मंगला रोज शाम को लड्डू गोपाल को गुड़ का भोग लगाती थी। गांव में होता है ना गुड़, तो उसी गुड़ का भोग जो है लड्डू गोपाल को शाम को लगाती थी और बाकी सभी लोग जो है वो बासी रोटियां खाते थे। ऐसा ही चलता आ रहा था। लेकिन कुछ दिन के बाद लड्डू गोपाल की सेवा करते करते जब मंगला को काफ़ी समय हो गया तो उनके साथ अजीबोगरीब घटना होने लगी। अब मंगला दोपहर को जो रोटियां बनाती थी उन्हें खाकर जो रोटियां बचती थी फिर वह शाम को खा लेते थे। उसके बाद जो रोटियां बचती थी उन्हें वह सवेरे के लिए रख देती थी। लेकिन अब रोजाना सवेरे के टाइम जब भी
मंगला अपने पति को रोटी देने जाती तो देखती क्या कि जो रोटी का बर्तन था वो खाली रहता था, उसमें रोटियां मिलती ही नहीं थी। अब वह सोचती है कि रात को किसे भूख लग गई कि उठकर रोटियां खा ली। एक दो बार तो उसने सोचा चलो बच्चों को भूख लगी होगी, उठकर रोटी खा ली होगी, लेकिन रोज दिन प्रतिदिन ऐसा ही होने लगा। अब हर रोज रोटियां जो है गायब होने लगी। अब उनके पति को जो है भूखा ही खेतों में जाना पड़ता था। अब मंगला ने सोचा कि रोज रोज का ये जो काम हो गया, अब रोटियां कौन खा जाता है यह पता नहीं चल पा रहा। वह अपने बच्चों से पूछती है कि क्या रात को तुम्हें भूख लगी थी, तुमने रोटियां खाई? तो वो उनके जो बच्चे थे, उनके दो बेटे थे, वो भी मना कर देते कि नहीं हमने तो नहीं खाई। अब मंगला जो है इस बात से परेशान होकर निर्णय करती है कि आज मैं पता लगाकर ही रहूंगी आखिर रोटियां कौन खाकर जाता है। अब मंगला ने क्या काम किया कि शाम को जो बासी रोटियां बची थी वो खाकर सारी रोटियां गिनकर रख दी और इंतजार करने लगी कि आज देखूंगी कि रोज रात को जो है रोटियां कौन चुराता है। अब 12 बज गए, 1 बज गया। दिन भर खेतों में काम, घर में काम करने के बावजूद व्यक्ति जो है थक जाता है। अब बार बार उसकी आंखें बंद हो रही थी, कभी खुल रही थी, कभी बंद हो रही थी तो कभी खुल रही थी, लेकिन वह पूरा ध्यान रख रही थी कि आज मैं देखकर ही रहूंगी आखिर रोटियां कौन लेकर जाता है। तो न जाने कब मंगला की आंख लग गई और फिर से सुबह उसी के साथ वही घटना हुई। फिर से सारी जो रोटियां थी वो गायब पाई, एक भी रोटी उन्हें नहीं मिली। उस दिन भी उनके पति को भूखा ही खेतों में जाना पड़ा। अब मंगला इस बात को लेकर काफी परेशान थी और अपने पड़ोस में रहने वाली अपनी सखी से बोली कि रोज रात को पता नहीं कौन रोटियां चुरा कर ले जाता है। अब उसकी जो सखी थी उसने कहा कोई जानवर आकर खा जाता होगा, तो वह कहती है नहीं मैं तो बड़े ही सावधानी से रखती हूँ, ऐसे कैसे कोई जानवर खा जाएगा। अब सबने सोचा कि मंगला जो है ऐसे ही बोल रही है, या तो बच्चे खा लेते होंगे या फिर कोई जानवर खा जाता होगा। लेकिन मंगला को तो पता था कि बच्चे नहीं खाते और कोई जानवर भी नहीं आता। अब मंगला कहती है कि आज चाहे कुछ हो जाए, आज जो मैं है देख कर ही रहूंगी आखिर रोटियां खाता कौन है। अगले दिन दोस्तों मंगला पूरी तरह से सचेत होकर बैठ जाती है कि आज मैं अपनी पलकें जो है नहीं झपकाऊंगी, आज तो मैं देखकर ही रहूंगी आखिर यह राज क्या है। अब कहते हैं कि रात के 12 बजे के बाद, यही कोई 3 बजे का समय था, तो मंगला ने देखा एक छोटा सा प्यारा सा बड़े सुंदर मुख का गोल मटोल बच्चा आकर जो है रोटियां लेकर बैठ गया और बड़े ही चाव से मंगला की रखी हुई बासी रोटियां और गुड़ खाने लगा। अब मंगला ने दौड़कर जो है उस बच्चे को पकड़ लिया और कहा अच्छा तो तुम हो जो रोज रोटियां चुराते हो। मंगला ने पूछा कि तुम किसके बच्चे हो, कहाँ से आते हो और तुम मेरे ही घर क्यों रोटी चुराते हो। अब बच्चा मंगला की तरफ मुस्कुराने लगा, कहने लगा मैं तो इसी घर में रहता हूँ, तुम्हारे साथ रहता हूँ और मों को भूख लगी थी इसलिए मैं रोटी चुरा लियो। मतलब वो मंगला की भाषा में ही बोलते हैं कि मों को भूख लगी थी मैंने तो रोटी चुरा लियो। अब मंगला बोली कि मेरे तो 2 बेटे हैं, फिर तुम मेरे घर में कैसे रहते हो। तो उस बच्चे ने जो है लड्डू गोपाल की तरफ इशारा किया। अब जैसे ही मंगला लड्डू गोपाल की तरफ नजर घुमाती है तो वो बच्चा एकदम से गायब हो जाता है। मंगला देखती है कि बच्चा कहीं भी दिखाई नहीं देता। वह पागलों की तरफ सारे घर में ढूंढती है, इधर उधर ढूंढती है, बाहर गली में देखती है, लेकिन बच्चा जो था वहां नहीं मिलता। लेकिन मंगला को पता चल चुका था कि वह कोई और नहीं बल्कि लड्डू गोपाल है। मंगला रोने लगी। मंगला कहने लगी कि मेरे लल्ला को भी भूख लगती है इसलिए वह रोज रात को बासी रोटी खा लेता है और जैसी रोटी उसकी मैया, उसके बाबा, उसके भाई बंधु खाते हैं वही रोटी लल्ला भी खाता है।
हम उसे भाव से जो भी खिलाएंगे वो खा लेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि लल्ला सिर्फ 56 प्रकार के भोग ही खाता है। अब मंगला की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह लड्डू गोपाल के लिए रोए जा रही थी। उनकी छवि इतनी प्यारी थी कि उनका स्वरूप इतना प्यारा था। मंगला उनका स्वरूप देखकर पागल सी हो गई। और जिसे ठाकुर जी के, लड्डू गोपाल जी के साक्षात दर्शन हो जाए तो आप ही सोचिए, क्या वह इंसान अपना मानसिक संतुलन सही रख सकता है? कदापि नहीं। कहते हैं ठाकुर जी का स्वरूप इतना प्यारा है, अगर हम इन संसारिक आँखों से उनका दर्शन कर लेंगे ना, तो हमें इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी प्यारा नहीं लगता। यहाँ तक कि अपने घर वाले, अपने बच्चे, मतलब कि एक तरह से हम इस दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, खो जाते हैं। हमें हर जगह सिर्फ ठाकुर जी ही ठाकुर जी नजर आते हैं। ऐसा है उनका स्वरूप। तभी तो कहते हैं कि वह दर्शन इतनी आसानी से नहीं देते, क्योंकि अगर उनका दर्शन पा लिया तो व्यक्ति अपने सारे कर्तव्यों से विमुख होकर पागल हो जाएगा। इसलिए ठाकुर जी अपना स्वरूप जो है छुपाते हैं, किसी को दिखाते नहीं। क्योंकि अगर उनका स्वरूप किसी ने देख लिया, किसी ने ठाकुर जी को अपनी इन संसारिक आँखों से देख लिया, तो फिर वह संसार से बिल्कुल विमुख हो जाता है। उसे कोई ध्यान नहीं रहता कि तुम कौन से संसार में हो, लगन लग जाती है, भक्ति में लीन हो जाता है। और वही हाल हुआ मंगला का। मंगला ने अपनी आंखों से ठाकुर जी को देख लिया था, ठाकुर जी को पा लिया था। अब मंगला सबसे बता रही है कि मैंने रात लड्डू गोपाल को देखा, वही मेरी रोटी चुराते हैं, वही आते हैं, वह खाना खा के जाते हैं, लेकिन सब लोग हंसते और कहते यह तो पागल हो गई है। भला भगवान भी कोई बासी रोटी खाने आएंगे? सब लोग मंगला को पागल समझने लगे। यहाँ तक कि मंगला के पति भी उन्हें पागल समझने लगे कि यह पागल हो गई है जो इस तरह की बातें करती रहती है। मंगला के बच्चे, उनका पति, उनके आस पड़ोस, उनके गांव वाले सभी लोग जो है मंगला को पागल समझने लगे। और मंगला जो है वो ठाकुर जी की भक्ति में लीन हो गई। ठाकुर जी की उस छवि को ही बार बार याद करके रोती रहती, लड्डू गोपाल को पुकारती रहती, भक्ति में पूरी तरह से लीन हो गई। अब जब यह बात उनकी रिलेटिव को, जिन्होंने लड्डू गोपाल दिलाए थे, उनको पता चली, वह भी मंगला का पता लेने के लिए गांव आई। मंगला ने उन्हें भी सारी बात बताई। अब कहते हैं ठाकुर जी की सेवा करने वाले भक्त जो होते हैं वो दूसरे भक्त के भाव को समझते हैं और विश्वास भी करते हैं। उन्होंने मंगला की बातों पर विश्वास किया, उसके भाव को समझा और सभी लोगों को बताया कि मंगला जो है झूठ नहीं बोल रही। सचमुच में ठाकुर जी आए थे और भोग लगाकर गए हैं। ठाकुर जी की कृपा जिस पर होती है उसे अपने दर्शन देते हैं और मंगला बड़ी सौभाग्यशाली है कि ठाकुर जी ने उसे दर्शन दिए। मंगला ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, अच्छे स्वभाव की थी, सबसे अच्छे से बातें करती थी और सच्चे हृदय से ठाकुर जी की सेवा करती थी। ठाकुर जी को बिल्कुल अपने पुत्र की तरह ही देखभाल करती थी। तो उनकी रिलेटिव थी, उन्होंने बताया कि मंगला ने सच्चे भाव से ठाकुर जी की सेवा की और इतने सच्चे भाव से कि इतनी जल्दी ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर मंगला को दर्शन दिए। अरे मंगला पागल नहीं है, पागल तो यह पूरा गांव है जो उसकी भक्ति को समझ नहीं रहा, जो उसकी बातों को झूठ मान रहा है। मंगला झूठ नहीं कह रही। ठाकुर जी को जो भाव से, प्रेम से कुछ भी खिलाते हैं वह खाते हैं और जैसा भोजन मतलब उनका जो भक्त है वो ग्रहण करता है, वही भोग अपने प्रभु को लगाता है। तो जब मंगला, उसका बच्चा और उसके पति सभी बासी भोजन का भोग लगाते थे, मतलब खाते थे, तो ठाकुर जी भी तो उनके घर के ही है, उन्होंने भी वही भोग लगाया और समझाया कि मुझे पकवान नहीं चाहिए, मुझे तो भाव चाहिए। भले ही मंगला के पास बासी भोजन था, लेकिन ठाकुर जी ने उसे भी बड़े ही प्रेम से स्वीकार किया। स्वयं प्रकट होकर उन्हीं बासी रोटियों का भोग लगाया
और एक भक्त की भक्ति की लाज रख ली। मंगला लड्डू गोपाल की भक्ति के लिए एक मिसाल बन गई कि मंगला जैसी सच्ची भक्ति करने वाले भक्तों पर लड्डू गोपाल हमेशा कृपा बरसाते हैं। उसका यह भाव था कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं ठाकुर जी को जो है बासी भोजन का भोग नहीं लगाऊंगी, मैं सिर्फ प्यार से उन्हें गुड़ खिलाऊंगी और वह गुड़ खिलाकर ही उन्हें विश्राम करा देती थी। लेकिन ठाकुर जी ने जो है यह साबित कर दिया कि जैसा भोग मेरे भक्त के पास है मैं उसी भोग को ग्रहण कर लेता हूँ। जो भक्त मुझे प्रेम से जो भी खिलाता है मैं उसी भोग को ग्रहण करता हूँ। अब सभी गांव वालों को इस बात पर पूरा यकीन हो गया था। सभी लोग जो है मंगला की इज्जत करने लगे थे। देखा देखी लड्डू गोपाल से सभी प्रेम करने लगे। सभी के घरों में छोटे से लड्डू गोपाल विराजित होने लगे और लड्डू गोपाल की भक्ति इस कदर से फैली कि हर घर में ठाकुर जी की सेवा होने लगी। देखा भक्तों किस तरह से ठाकुर जी अपने भक्तों को चुनते हैं और दर्शन देकर उनका जीवन भी धन्य बनाते हैं। कुछ दिन बाद दोस्तों मंगला लड्डू गोपाल की सेवा करते करते वैकुंठ धाम को चली गई। अब कहते हैं कि मंगला के बच्चे जो है बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई। अब मंगला की बहुएं जो है लड्डू गोपाल की सेवा करती है और उनके घर पर लड्डू गोपाल की कृपा है। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आपको यह लीला कथा पसंद आई हो तो इसे शेयर अवश्य करना। लड्डू गोपाल की भक्ति को दूर दूर तक पहुंचाने में मदद करना। राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर आप भी कोई लीला कथा शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, फेसबुक पर आप शेयर कर सकते हैं।